प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2024 में आ चुका है। प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। इसकी प्रूविंग कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो भाई इसके लिए सबसे पहले हम लोग सपोज करेंगे लेट √5 इज रेशनल। इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। √5 कैन बी रिटन एज इज की प्लेस पर इक्वल टू रेशनल के लिए हम लिखेंगे p/q। साथ में कंडीशन क्या होनी चाहिए, वेयर p एंड q बी को प्राइम। ये को प्राइम होना चाहिए, मतलब कि इन दोनों का जो HCF है वो 1 होना चाहिए। अब इसके बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये आ गया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। √5 स्क्वायर हो जाएगा 5 इज इक्वल टू p² अपॉन q²। अब ये क्या होना है भाई, q² इज इक्वल टू p² अपॉन 5। इस लाइन का मतलब क्या है, इट मींस p² इज डिविजिबल बाई 5। इसका क्या मतलब हुआ, p इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। p 5 से डिविजिबल होगा। अब इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 नंबर रिलेशन दे देते हैं। अब एक बात यहां समझनी है कि इफ p इज डिविजिबल बाई 5 तो एक थर्ड इंटीजर और एग्जिस्ट करेगा। जैसे अगर मैंने कहा कि 12 इज डिविजिबल बाई 2 तो इसका मतलब अपने आप समझ में आया होगा कि 2 6 12। इसका मतलब है कि 12 कैन बी रिटन एज 2 into 6। तो भाई यहां तक लिखने के बाद हम लोग लिख रहे हैं, इस बात पर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि p कैन बी रिटन एज 5 into m। m यहां पर एज ए कोसेंट, मतलब कि जब भी अगर p की वैल्यू सपोज करें 10 होगी तो m की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर p की वैल्यू 15 है तो m की वैल्यू 3 हो जाएगी। एक थर्ड इंटीजर एग्जिस्ट करेगा। यहां तक कोई यहां पर लिख लेंगे फॉर सम इंटीजर m। अब ये जो p की वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब ये हो जाएगा इक्वेशन 1 यहां पे दिख रहा है, 5 इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 5m होल स्क्वायर अपॉन q²। को इस साइड कर देते हैं, q² इज इक्वल टू 5, इसको डायरेक्टली कर दो भाई 25m² अपॉन 5। इसका मतलब हो गया q² इज इक्वल टू 5m²। इसका मतलब हुआ कि m² इज इक्वल टू q² अपॉन 5। इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस q² इज डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब हुआ कि q इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। इसको रिलेशन थर्ड दे देते हैं। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी कंक्लूड दैट, सेकेंड से क्या देखा कि p इज डिविजिबल बाई 5, थर्ड से देख रहे हैं q इज डिविजिबल बाई 5। वी कंक्लूड दैट p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाई 5। इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट p एंड q मस्ट बी को प्राइम। यहां पर हम लोगों ने जो अभी फर्स्ट स्टेप में सपोज किया था कि p एंड q को प्राइम होने चाहिए, तो ये तो उसका कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन का मतलब है कि जस्ट अपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है उसका। तो p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाई 5। इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट p एंड q मस्ट बी को प्राइम। कंट्राडिक्शन एराइजेज, ये क्यों एराइज हुआ भाई, contradiction arises due to
और रॉन्ग सपोजिशन, हमारा रॉन्ग सपोजिशन क्या था जो हमने सपोज कर लिया था, √5 इज रेशनल। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमने सपोज किया था वो गलत है, तो सही क्या होगा, हेंस √5 इज इर्रेशनल। ये इसकी कंप्लीट प्रूविंग है, इसको तैयार कर लेंगे। अगर ये तैयार हो गया तो 3 मार्क्स कंफर्म है। अब एग्जाम में हो सकता है कि अगली बार √2 पूछ ले, √3 पूछ सकता है, √7 पूछ सकता है। तो क्या फर्क पड़ना है भाई, जहां जहां 5 है उसके साथ में रिप्लेस करके हम 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये हो जाना चाहिए। तो भाई वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।